हेलो बच्चों, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास थर्ड का हिंदी का पाठ 2 सेखीबाज मक्खी पढ़ेंगे। सेखीबाज मतलब क्या होता है? सेखी का मतलब सेखी बघाड़ना मतलब डींगे हाँकना। आपने देखा होगा ना कि कई बच्चे होते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, या अपनी बड़ाई खुद करना। तो यहाँ सेखीबाज मक्खी यानी एक डींगे हाँकने वाली मक्खी, अपनी बड़ाई खुद करने वाली मक्खी की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। भोजन मतलब क्या? खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब क्या होता है? नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। भिन 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 क्या है? ये मक्खी की आवाज़ है। ये आप भी सुने होंगे कि मक्खी भिन भिनाती है, भिनभिनाहट की आवाज़ निकालती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। मुश्किल से मतलब क्या? कभी कभी बच्चों को आप लोगों को भी नींद नहीं आती होगी, या मुझे भी नींद नहीं आती है, तो आदमी कुछ सोचता है, कोई स्टोरी सोचता है, कहानी सोचता है, तो मुश्किल से नींद आती है। वैसे ही शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। पंजा मतलब अपना हाथ को उठाया उसको मारने के लिए, लेकिन मक्खी तो छोटी सी जीव है, वो फट से उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। फिर शेर के कान के पास आकर वो भिन भिन करने लगी, शेर को चिढ़ाने के लिए। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा। अरे मक्खी, दहाड़ना मतलब क्या हो गया? चिल्लाना जोर से। आपने सुना है ना कि शेर दहाड़ता है, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा, मैं अभी तुझे मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, मतलब वो गंदा तरह से बोली, गंदे छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? भाषा मतलब ऐसी बात, शोभा मतलब क्या हुआ? अच्छी लगती है क्या? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात अच्छी लगती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर को और गुस्सा आ गया, वो तो उसको चिढ़ा रही थी। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। अब शेर तो जंगल का राजा है, वो सबका शिकार करता है, सभी जानवरों को मारता है। अब उसको लग रहा था कि मैं इस मक्खी का क्या करूं, और मक्खी भी जान रही थी कि मैं तो छोटी सी हूँ, जब ये मुझे मारने आ गया तो मैं कभी इधर भागूंगी, मैं कभी उधर भागूंगी। तो उसको परेशान कर रही थी। तो वो उसको चिढ़ाने के लिए बोली, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? अब उसको बोल रही है, चिढ़ा रही है कि क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे नहीं डरूंगी। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। मैं वो छोटी मक्खी थी, शरारती थी, बदमाश थी, तो वही उसको चिढ़ा रही कि मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। अब शेर को ललकार रही है कि हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला क्या मतलब क्या होता? बहुत गुस्सा आ गया शेर को, बहुत ज़्यादा। वो आग बबूला हो गया। उसने कान के पास उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। अब वो पंजा मारा, अब आप तो जानते हैं मक्खी कितनी छोटी है, उड़ गई और उस खुद शेर को चोट लग गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब वो तो चिढ़ा रही थी, उसको बहुत परेशान कर रही थी, और वो तंग आके बार बार उसको मारता था, पंजा उठाता था, और उसका खुद का नुकसान हो रहा था। कभी उसकी कान छिल जा रही थी, कभी उसकी नाक छिल जा रही थी, और शेर और गुस्सा, इसीलिए गुस्सा हो रहा था, परेशान हो रहा था। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। वो इतनी शैतान थी, इतना उसको तंग कर रही थी, जानबूझ के परेशान कर रही थी। उसको पता था कि मैं शेर के पकड़ में तो आऊँगी नहीं, मैं छोटी सी जीव पकड़ी जाऊँगी नहीं, और इसको खुद ये मुझे मारने आएगा और खुद इसी को चोट लगेगी। अंत में शेर उब गया,
उब गया मतलब क्या, तंग आ गया, परेशान हो गया, वो थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मतलब अब तुम, उस शेर के कहने का मतलब क्या था कि अब तुम मुझे मत परेशान करो, अब तुम ही जीत गई, तुम समझो कि तुम जीत गई और मैं हार गया, और मेरी जान तुम छोड़ो, मुझे मत परेशान करो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। घमंड में क्या मतलब, अपने शान में कि मैं तो शेर, मतलब शेर अब मुझसे परेशान हो गया, और इसी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मक्खी अब हाथी को चिढ़ाने के लिए बोल रही है कि तुम मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब तो शेर को परेशान कर दी थी, और शेर तंग आकर उससे जान बचाने के लिए बोल रहा था कि मुझे छोड़ो। तब वो उसी शान में बोल रही है कि मैं जंगल के राजा शेर को हराई हूँ, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, मतलब मैं अब जंगल पर सब पर राज करूँगी। मैं जंगल के राजा को हरा दी हूँ। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी तो जानता था मक्खी की असलियत, कि मक्खी क्या है, मक्खी के बारे में, वो कि मक्खी तो जानबूझ के परेशान कर रही है, इसको मारना बहुत मुश्किल काम है। तो वो सोचा कि मैं क्यों इसके चक्कर में, इसके फेर में मैं क्यों परेशान होने जाऊं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। हाथी ने सुर ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। अब उसने कहा था कि मुझे प्रणाम कर, तो उसने उससे जान छुड़ाने के लिए प्रणाम कर लिया और आगे बढ़ गया, अपना वो आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब एक लोमड़ी आ रही थी और ये सब हरकतें देख रही थी। लोमड़ी, आपको पता होगा लोमड़ी को क्या कहते हैं। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, बहुत चालाक जीव होती है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब क्या हुआ, धीरे 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 लोमड़ी मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। अब तो इसको, मक्खी को तो गलतफहमी हो गई थी कि शेर हार ही गया, हाथी मुझसे परेशान हो ही गया, तो क्यों ना मैं अब इस लोमड़ी को मज़ा चखाऊं। वो तो उसकी नीयत में ही थी कि मुझे सबको परेशान करना है, मुझे सबको तंग करना है। तब बोली वो लोमड़ी से, तब बोली कि चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दे। विशालकाय क्या मतलब, बहुत बड़ा। आपको हाथी देखे हैं आप लोग, हाथी कितना बड़ा होता है, कितना विशाल। कोई भी बड़ी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, विशालकाय, मतलब बहुत बड़ी। हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा होता है, तो वही विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी तो सब जानती थी, वो लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, तो उसने तो सोचा कि अच्छा, वो तो मन मन सोच रही थी कुछ अंदर से, अच्छा मैं तुमको अभी बताती हूँ, अभी तुमको मैं मज़ा चखाती हूँ, तुमने तो सबको हराया, अब मेरी बारी। उसके मन में ये सब चल रहा था। फिर लोमड़ी ने इसलिए उसको प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन है आपका जीवन और धन है आपके माता पिता। मतलब क्या, आप बहुत महान हैं, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप महान हैं और आपके माता पिता भी महान हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। लोमड़ी ने सब चीज़ उसको, सब बातें इसको खुश करने के लिए कहा। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। वो तो उसको मतलब चक्कर में फंसाना चाहती थी, उसे बदला लेना चाहती थी। उसको तो पता था कि सबको मूर्ख बना के आई है, अब मैं इसकी खबर लेती हूँ, इसको मैं मज़ा चखाती हूँ। तो झूठ मूठ का बोली कि वो मकड़ी उधर जो बैठी है वो आपको गाली दे रही है, क्योंकि ये बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आएगा, क्योंकि मक्खी को तो समझ था नहीं, वो तो वैसे ही घमंडी थी, घमंड में चूर थी, डींगे बघाड़ने वाली मक्खी समझ रही थी कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई और मेरे से चालाक कोई है ही नहीं। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। लाल होना क्या मतलब, एकदम बहुत गुस्सा हो गया, एकदम तमतमा गई, गुस्से से लाल हो गई।
मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते मतलब क्या, मैं तुरंत जल्दी, मैं तुरंत, आप लोग कहते हैं ना किसी काम को कि मैं चुटकी बजाते ये काम कर लूँगा, चुटकी बजाते हुए अपने, चुटकी बजाते ही मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर लूँगा। उसी तरह मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ, मतलब तुरंत ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। झपटी मतलब क्या, उसको दौड़ के ऐसे पकड़ी, झपटी, और मकड़ी के जाले में फंस गई। और वो पता है ना आपको, मकड़ी अपना जाला बुनती है, बहुत बड़ा बड़ा जाला बुनती है, और उस जाले में आप देखिएगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। उसका जाला वो उसी में फंसाने के लिए ही बनाती है कि उसमें कोई जानवर कीड़ा मतलब छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे से जीव फंसते हैं, और उसी को मकड़ी आराम से बैठ के खाती रहती है। मकड़ी अपना जाला बुनती है। तो ये मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अभी झपटी तो उसका तो जाला इसीलिए इस टाइप का बना बुनती है कि उसमें कोई जीव फंस जाए छोटे छोटे। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। वो जितना आप मकड़ी के जाला ऐसा बुनती है, ऐसा बनाती है कि अगर कोई छोटा जीव फंस जाए और जितना वो चाहेगा कि मैं निकलूं उसमें से, उतना अधिक वो फंसते जाता है। उसका जाला ऐसा ही होता है। अंत में वह थक गई, हार गई। अब कितना अपने आप को बचाती, वो अपने आप को बचाते बचाते थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी, क्योंकि लोमड़ी तो चालाक थी। अब वो मन में शुरू से ही सोची थी कि इसको तो मुझे मज़ा चखाना ही चखाना है, और वो उसको फंसा के चली गई। आपको बच्चों इस कहानी को पढ़ के क्या समझ में आता है? इस कहानी में, इस कहानी के जो राइटर हैं, जो लिखे हैं योगेश जोशी, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं कि आदमी किसी को, इंसान को, बच्चे को खुद पर इतना अपने आप पर झूठा घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि मैं दुनिया में जो हूँ सो मैं ही हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी को परेशान कर सकता हूँ, या मेरे जितना कोई जानता नहीं है। तो ये गलत बात है, ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। जो ऐसी सोच रखता है उसका हाल सेखीबाज मक्खी की तरह ही होता है, क्योंकि मक्खी अपने आप को बुद्धिमान समझ रही थी कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं सबको हरा के आई हूँ, लेकिन उससे भी तो ज़्यादा बुद्धिमान लोमड़ी थी। तो इसलिए कभी अपनी सेखी बघाड़ना, कभी डींगे हाँकना, इधर की उधर की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो उससे भी तो ज़्यादा कोई, जैसे मक्खी से भी चालाक लोमड़ी तो वैसे भी चालाक होती है, लेकिन लोमड़ी मिली तो वैसे ही डींगे हाँकने वाले व्यक्ति को उससे भी ज़्यादा कोई समझदार मिल जाएगा, तो उसको मतलब उसकी असलियत दिखा सकता है, जैसे लोमड़ी ने मक्खी को उसकी असलियत दिखाई। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी होगी। आप बच्चों इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, और पूरी कहानी मन लगा के अच्छे से और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।